Question 6. Check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5 to so on. इस क्वेश्चन में आपको एक AP गिवन है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 11, 8, 5, 2 and the next term will be -1, then next -4. बेटा -1 इस AP में 5th टर्म होगी, -4 6th टर्म होगी. अब आपसे पूछा जा रहा है -150 इस AP की कौन सी टर्म है. दैट मीन्स -150 की पोजीशन आपसे पूछी जा रही है कि किस पोजीशन पे -150 आएगा. सॉल्यूशन. बेटा हम -150 को इस AP की nth टर्म सपोज करते हैं. सपोज -150 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन AP. बेटा A की वैल्यू आपको गिवन है 11 एंड D A2 माइनस A1. बेटा A2 की वैल्यू है आपके पास 8 और A1 है 11. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा -3. नाउ nth टर्म an इज इक्वल टू -150. बेटा हमने -150 को इस AP की nth टर्म सपोज किया है. दैट इज a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -150. बेटा nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Now substituting the values of A and D here, what we get? A आपके पास है बेटे 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150. That is 11 -3n प्लस 3 इक्वल टू -150. बेटा -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -3n एंड -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट +3. एडिंग 11 and 3 we get 14 minus thrice of n is equal to -150. Minus thrice of n equal to -150. और बेटा 14 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इट्स साइन विल गेट चेंज. दैट इज -14. Now this can further be written as minus thrice of n equal to -164. Minus and minus will get cancelled on both sides and thrice of n is equal to 164. Now dividing 164 by 3, what we get? N is equal to 54.67. Beta n stands for the total number of terms in the given AP. But बेटा n नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता और डेसिमल में भी नहीं हो सकता. दैट मीन्स n can't be a negative integer or a fraction or a decimal. बेटा n is always a natural number. बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n डेसिमल में आ रहा है. दैट मीन्स एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली -150 इस AP की टर्म नहीं होगी. As
n is not a natural number minus 150 is not a term of the given AP. But I just told you कि n एक ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है, वो नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता और डेसिमल भी नहीं हो सकता. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने -150 को एपी की एन टर्म सपोज किया था और एन की वैल्यू हमें मिली है 54.67. दैट मीन्स -150 की जो पोजीशन है वो 54.67 है. दैट मीन्स एक डेसिमल है, विच इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर we can say that as n is not a natural number, -150 is not a term of the given AP. But do remember n, that is the total number of terms. ये कभी भी एक डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता और एक नेगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता. ये ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होगा. Question 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. बेटा एक पर्टिकुलर AP की 11 टर्म आपको गिवन है 38 और 16 टर्म 73. आपको इस AP की 31st टर्म फाइंड आउट करनी है. Solution. Suppose A and D be the first term and the common difference of the given AP. बेटा इस पर्टिकुलर AP में हमने फर्स्ट टर्म को A सपोज किया है और कॉमन डिफरेंस को D. नाउ इस AP में बेटा 11 टर्म आपको गिवन है 38. What is the formula of the 11th term? A plus 10D equal to 38. That is, A is equal to 38 minus 10D. बेटा इस इक्वेशन को हम मार्क करते हैं इक्वेशन 1. अगेन आपको गिवन है A16, that is the 16th term of this AP 73. That is A plus 15D equal to 73. नाउ बेटा फर्स्ट इक्वेशन से A की ये वैल्यू दैट इज 38 माइनस 10D हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. 38 माइनस 10D प्लस 15D इक्वल टू 73. बेटा हम रीजन दे देते हैं यहाँ पर. फ्रॉम इक्वेशन
1. दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन से ए की ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है. नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 38 plus 5d equal to 73. बेटा 15d minus 10d is equal to 5d. 5d is equal to 73 minus 38. 5d equal to बेटा 35. Now d is equal to 35 over 5. Dividing 35 by 5, what we get? 7. तो बेटा d की वैल्यू आपके पास आ गई है 7. इस वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में टू गेट द वैल्यू ऑफ a. Putting the value of d in equation number 1, we get a is equal to 38 minus 10 into 7, which can further be written as 38 minus 70, that is minus 32. तो बेटा आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -32 और d की वैल्यू आपके पास है बेटा 7. Now we find the required term of the AP, that is the 31st term of this AP. A31, that is the 31st term of the given AP, is equal to a plus 30d. बेटा a की वैल्यू आपके पास है -32 and d 7. What we get? -32 plus 210. और बेटा 32 को जब हम 210 से सब्ट्रैक्ट करेंगे we will get 178 as the value of the 31st term, which is the required term.